जी, जैसे ये चांद सितारों में एक है, सर्वजीत कुमार भी हजारों में एक है। जो हमारे कुमार सर्वजीत है वो बच्चे बच्चे के दिल में है। एक एक कंकर में कुमार सर्वजीत बस रहे हैं। एकदम काम क्वांटिटी के हिसाब से हुआ है। जैसे पुल कहते हैं ना, पुल को छाड़ के रख दिए एकदम। बगैर के पुल बनाए, महिला का पुल बनने जा रहा है, कोड़िया घाट का पुल बना, डुमरी चट्टी का पुल बना, सारा काम उन्हीं का दिया हुआ। उन्होंने 243 विधानसभा में सबसे टॉप विधायक है ये, और मंत्री भी 17 महीने रहे हैं। गजब का काम किए हैं वो। उनके लिए तो हम लोग का दरवाजा हर टाइम खुला हुआ है। जब तक वो लड़ेंगे वोट उन्हीं को मिलेगा। जब भी मिलेगा कुमार सर्वजीत को वोट मिलेगा, चाहे वो जिस पार्टी में हो, चाहे उनको आरजेडी टिकट दे या ना दे, हम कुमार सर्वजीत को वोट देंगे। सब मुसलमान हम लोग सब एक साथ है। पूरा हमारे हिंदू भाई भी हैं, पूछ लीजिए, कुमार सर्वजीत से सब मोहब्बत करते हैं। एक एक दुख में हम लोग के साथ है वो। कोई बीमार पड़ जाता है तो घर में चले आते हैं, किन्हीं के यहाँ भी खाना खा लेते हैं, किन्हीं के यहाँ बैठ के उनका दुख सुख पूछ लेते हैं। आएंगे जंगल नहीं, जंगल राज को तो लालू जी ने खत्म किया है। जब 6 बजता था ना इस इलाके में, तो वहां धुम उस हालात में आकर के हमारे लालू जी मुख्यमंत्री बन करके यहाँ के हरिजनों को खटिया पे बैठने के लिए सिखाया है। बैठने दिया जाता था यहाँ छोटे जातों को? नहीं जी, ये सब लालू के देन है जो आज हम सर उठा के जी रहे हैं। यहाँ तो बहुत बुरा हालात था। एक अदना सा आदमी को मार के निकल जाता था यहाँ। लेकिन आज हालात ऐसा तो सब 20 साल में नहीं हो गया। इसका नींव पहले लालू जी ने रखा था। तो रास्ता बनाया नीतीश कुमार, उस रास्ते पे चले हैं। सिर्फ रास्ता लालू जी ने बनाया। 2015 से पहले हमारे क्षेत्र का ऐसा स्थिति था, काफी सुदूर इलाका में हम लोग रहते हैं, और बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड में बगल का बाराचट्टी विधानसभा पड़ता है। अभी बाराचट्टी विधानसभा रोड का हालत देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पंचायत में 4 बड़ा पुल बनाने का काम किए। अभी महिला नदी ढाढ़र घाट पर पुल का निर्माण करा दिए। लगभग 10 से 16 लाख का बीच में पुल है वो। उसमें देखिए टेंडर प्रक्रिया चल रहा है। ओवैसी साहब भी आएंगे चुनाव लड़ने बिहार में। अरे बड़े नेता हैं आपके, बड़े नेता होंगे वो। बेंगलोर उधर होंगे, बेंगलुरु तरफ, हैदराबाद में। वो हैदराबाद के नेता होंगे। बिहार में कहाँ वो बड़े नेता? हमारे लालू जी जब तक बैठल रहेगा यहाँ कोई बड़ा नेता हो नहीं सकता। जब तक वो जिंदा है, बड़ा नेता बिहार के लालू जी हैं। बिहार विधानसभा को लेके हम लगातार गांव-गांव, गली-गली जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि, पवित्र धरती बोधगया में है। बोधगया का ये फतेहपुर ब्लॉक है और बरगांव एक जगह है जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं बोधगया के आरजेडी से कुमार सर्वजीत जी, उन्होंने कितना काम किया है। चूँकि चुनाव वह वक्त होता है जब सत्ता की चाबी जनता के हाथों में होती है और हिसाब किताब होता है अपने नेता का, है ना। बिहार में चुनाव है, हम लोग आपके गांव में आए हैं, तो आप लोग खड़े हो जाइए, बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं जानने का कि क्या जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम से आप लोग कितने संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं। उनके काम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, उनको तो जब से आए हैं 2 बार विधायक रह चुके हैं। काम बहुत अच्छे किए हैं यहाँ पे हम लोग तरफ, और बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो सभी उन्हीं को शुरू से चाहते हैं, और अभी आएंगे भी तो शुरू हम लोग भी इसी को देंगे। 2 टर्म से कुमार सर्वजीत जी यहाँ से विधायक हैं। कार्यकाल को ओवरऑल देखा जाए, पूरे विधानसभा में देखा जाए, तो जो मुख्य उनका जो काम होता है सड़क पुल पुलिया को लेकर, उसको लेके क्या उन्होंने काम किया है? हाँ, पुलिया बनाए हैं ना। ये ढारण नदी का जो पुलिया है वो बनाए हैं। एक अभी वर्तमान में पास भी हो चुका है, जो झोरांग और मंझला का भी मतलब ज्वाइन होंगे। और बाकी ये जो सड़कें अभी जो अभी आए हैं आप, ये भी उन्हीं का सब देन है। बहुत अच्छा काम किया है, और अभी उस पर और भी बात होगी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपका क्षेत्र है ये विकास से कोसों दूर हुआ करता था, सदियों से सड़कें वगैरह नहीं थी। क्या सच है ये? जी बिल्कुल सच है। जब वो आए हैं तभी से ये रोड और बहुत रोड उनका उन्हीं का देन है। ये रोड बना हुआ है, नहीं तो बहुत दिक्कत थी। नहीं तो इधर में हम लोग को कोई गाड़ी आने के लिए राजी नहीं होता था। ऐसा है। इनसे पहले क्षेत्र की हालात ठीक नहीं थी। बिल्कुल, ये सच्चाई है। जी। क्या नाम होगी आपका? रियाज अहमद। तो और भी तो विधायक इससे पहले काम किए होंगे? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। हर विधायक कुछ न कुछ कुछ नहीं किया। कोई आया नहीं इधर। हाँ, आया नहीं, मुलाकात नहीं। हम लोग तो पहचान भी नहीं पाते थे। तो हम लोग जिला के कोई ये विधायक है। जी। कितना दूरी है मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से आपके गांव का? लगभग ज्यादा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूरी है। मतलब सुदूर क्षेत्र है ये। तो सुदूर क्षेत्र में विकास धीरे से पहुंचता है, लेकिन सर्वजीत जी पहले इधर से ही शुरुआत की है। स्टार्टिंग इधर से किए हैं। और मतलब के पहले तो ऐसा था सर कि जो विधायक जीतते थे तो एक बार सिर्फ इलेक्शन के टाइम नजर आते थे, दोबारा तो नजर नहीं आते थे। और ये जो सर्वजीत जी जो है वो हर टाइम मतलब हर 1-2 महीना पे आते ही रहते हैं, खबर लेते ही रहते हैं। और उनके आने से बहुत काम हुआ इधर में। रोड का तो खास करके काम हुआ, पुलिया का भी काम हुआ है।
मंत्री भी रहे हैं, पर्यटन मंत्री रहे हैं, फिर कृषि मंत्री वो बने। एक मंत्री के तौर पे अपने क्षेत्र में कितना विकास ले पाए वो? हाँ, वहाँ पे ये तो काम किए हैं। अभी फिलहाल इधर में जब वो कृषि मंत्री बने थे तो कुछ इधर में पास भी करवाए हैं वो, ऐसा तो मालूम हुआ था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी 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 हाँ? जी वो बनवाए हैं, जी। उस क्षेत्र में खुशी है। जी, बहुत खुशी है। हम लोग वोट उसी को देंगे और किसी को देंगे नहीं हम लोग। जी, मतलब हम आरजेडी लोग के लिए नेता वही ठीक है जो देखता है पब्लिक को, जो काम समझता है। आरजेडी से कुमार सर्वजीत जी, आरजेडी से ये समझ लीजिए सर्वजीत से कुमार से पहचान है आरजेडी का। क्या बोल रहे हैं भैया? जी, जैसे ये चांद सितारों में एक है, सर्वजीत कुमार भी हजारों में एक है। हजारों में हजारों में एक है। इससे पहले जो हमारे सर्वजीत कुमार जी से मैं आज से नहीं 25 साल से उनको जानता हूँ। और जब वो रामविलास जी के पार्टी से झोपड़ी छाप से खड़ा हुए थे, और जो है कि सामदेव जी आरजेडी से खड़ा हुए थे और जीते थे सामदेव जी, हम लोगों ने बड़ा शौक से उनको जिताया था। लेकिन जीतने के बाद ऐसा तमाचा हम लोगों को मारा कि आज तक उनका चेहरा हमें दिख नहीं रहा है। ये सामदेव जी की है हमारे साथ। और जो हमारे कुमार सर्वजीत है वो बच्चे के दिल में है। बच्चे के दिल में है। यहाँ के एक एक कंकर में कुमार सर्वजीत बस रहे हैं। एकदम काम क्वांटिटी के हिसाब से हुआ है। जैसे पुल कहते हैं ना, पुल को छाड़ के रख दिए एकदम। बैगई के पुल बनाए, मंझला का पुल बनने जा रहा है, कोड़िया घाट का पुल बना, डुमरी चट्टी का पुल बना, सारा काम उन्हीं का दिया हुआ। उन्होंने जीतने से पहले ये कसम खाया था कि जब यहाँ पे आए थे, यहाँ का हालात देखे थे वो, तो कहे थे कि जब जीतूंगा तो काम इधर ही से शुरू करूंगा। और उन्होंने वादा पूरा किया है। उनको छोड़ के यहाँ किसी को वोट मिलने नहीं जा रहा है। जब भी मिलेगा कुमार सर्वजीत को वोट मिलेगा, चाहे वो जिस पार्टी में हो, चाहे वो उनको आरजेडी टिकट दे या ना दे, हम कुमार सर्वजीत को वोट देंगे। हम सब देंगे। हम क्या, हमारी जनता सब देंगे वोट। हाँ जी, पूरा जनता। आरजेडी उनको टिकट नहीं देती है तब क्या होगा? फिर भी देंगे हम लोग उसी को। वो निर्दलीय आएंगे तो निर्दलीय देंगे उनको। उनका चेहरे पे वोट देंगे, उनके काम पे वोट देंगे कुमार सर्वजीत को। सब लोग यही बात बोल रहे हैं। ये बात बोलते हैं। हम लोग सब हिंदू मुसलमान हम लोग सब एक साथ है। पूरा हमारे हिंदू भाई भी हैं, पूछ लीजिए, कुमार सर्वजीत से सब मोहब्बत करते हैं। एक एक दुख में हम लोग के साथ है वो। कोई बीमार पड़ जाता है तो घर में चले आते हैं, किन्हीं के यहाँ भी खाना खा लेते हैं, किन्हीं के यहाँ बैठ के उनका दुख सुख पूछ लेते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। ऐसा सैकड़ों 243 विधानसभा में सबसे टॉप विधायक है ये। और मंत्री भी 17 महीने रहे हैं, गजब का काम किए हैं वो। उनके लिए तो हम लोग का दरवाजा हर टाइम खुला हुआ है। जब तक वो लड़ेंगे वोट उन्हीं को मिलेगा। तो आप ये बताइए कि एक विधायक के तौर पे विधानसभा में आपके क्षेत्र के सवाल को लेके बोलते हैं? जी, बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे क्षेत्र के बार बार बात उठाते हैं वो। यहाँ तक कि उनसे झगड़ा हो जाता है विधानसभा में, यहाँ के बात उठाते हैं तो। कई बार तो उनसे मुठभेड़ हो गया बीजेपी के नेताओं से। कई बार सम्राट चौधरी जी से बहस हो गया उनका। वो खुद कहते हैं कि मैं लड़ूंगा अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और लड़ते हैं, काम करवा के दिखा रहे हैं वो। तो मजबूती से बात रखते हैं, एकदम मजबूती से रखते। पढ़े लिखे इंसान है वो। तो कहना क्या, राजेश कुमार जी के वो बेटे हैं। उससे पहले उनका पिताजी एमपी रह चुके हैं। अभी जो जीतन राम मांझी उनसे जीत गए, उनको पहले उनका पिताजी हरा चुके हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमारे एमपी नहीं है विधान लोकसभा में। आज तक इस क्षेत्र के बारे में हमारे जो सांसद हैं कभी उठ के खड़ा होकर बोले नहीं, क्योंकि उनको तो मतलब था कि सांसद बनने का। अब बन करके मंत्री भी बने जीतन राम मांझी, लेकिन हमारे क्षेत्र का मांझी जी का दूसरा बेटा प्रवीण भी चाह रहा है कि बोधगया से चुनाव लड़े। क्या होगा? कहीं से भी लड़ जाए, कुमार सर्वजीत के सामने सब बच्चे हैं, सब फेल टोटल। कहीं कोई नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, बहुत संयम वाले, बहुत शांति वाले इंसान है, सच्चे दिल के इंसान है, गरीबों का मसीहा है वो। बहुत अच्छे इंसान है। सुख दुख लाभ होने में साथ होते हैं। बिल्कुल, हमारे जनता के सबके सुख दुख में साथ है एकदम। यहाँ से लेके आप आखिरी बॉर्डर पे चले जाइए, जहाँ हमारे घटवार बसते हैं, वहां तक वो जाते हैं, जो बिल्कुल जंगल में है। जो लोग वहाँ अच्छे लोग जाने में डरते हैं, जो इधर के लोग वो जाते हैं वहाँ पे। जी, बहुत उनके पास पढ़े लिखे हैं, ज्ञान होता है, पढ़ाई लिखाई में ज्ञान गंगा वही। और जब जानते हैं कि कुमार सर्वजीत हमारे इतने अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज के लिए काम किए हैं। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अभी तक तो कोई नहीं है। पहली बार एक मसीहा निकल के आ रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में स्कूल भी बना रहे हैं और हमारे गांव के लिए भी स्कूल बनने जा रहा है। ये कुमार सर्वजीत का देन है हमारा। जो हमारे बच्चे आज तक इधर उधर भटकते हैं पढ़ने के लिए, कभी कहाँ अधूरा पढ़ाई हुआ, कभी पढ़े नहीं भी पढ़े। अब हम बात करेंगे ऊपर की। मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे दो चेहरे हैं। एक नीतीश कुमार तो है ही वर्तमान में, सामने से तेजस्वी यादव जी है। आप लोग किनको लाइक करते हैं? जी, हम तो तेजस्वी को लाइक करते हैं। क्या नीतीश जी से क्या दिक्कत है? उनका वक्त खत्म हो गया। जब तक उनका वक्त था उनको लाइक किया, अभी उनका दिमाग गड़बड़ हो जाता है। वो देखते नहीं विधानसभा में कैसी बातें कर जाते हैं। बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, क्योंकि सामने वाले जो है हालात के हिसाब से काम होता है दुनिया में। तेजस्वी जी से बिहार मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। 17 महीने उन्होंने साबित करके दिखाया है। वो लालू का बच्चा नहीं, शेर का बच्चा है वो करके दिखाएगा। उसका नाम है तेजस्वी जी करके दिखाएंगे। शेर का बच्चा है वो।
लालू जी का मतलब कहता है टीवी अखबार वाला सब जंगल राज उस वक्त में देखिए जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको जैसे समझाइए वैसे समझ जाएगा। अभी बीजेपी के बारे में बोलिए तो बीजेपी के बारे में हाँ हाँ करेगा, थोड़ी देर बाद उससे पूछिए तो आरजेडी के हाँ हाँ करेगा। तो ऐसे लोग समाज में है। कहता है तेजस्वी जी आएंगे जंगल नहीं नहीं, जंगल राज को तो लालू जी ने खत्म किया है। जब 6 बजता था ना इस इलाके में तो वहां धुम उस हालात में आकर के हमारे लालू जी मुख्यमंत्री बन करके यहाँ के हरिजनों को खटिया पे बैठने के लिए सिखाया है। बैठने दिया जाता था यहाँ छोटे जातों को? नहीं जी, ये सब लालू के देन है जो आज हम सर उठा के जी रहे हैं। यहाँ तो बहुत बुरा हालात था, एक अदना सा आदमी को मार के निकल जाता था यहाँ। लेकिन आज हालात ऐसा तो सब 20 साल में नहीं हो गया। इसका नींव पहले लालू जी ने रखा था। तब जाकर के नीतीश कुमार रास्ता बनाए, नीतीश कुमार उस रास्ते पे चले हैं। सिर्फ रास्ता लालू जी ने बनाया, लालू जी बनाया लालू जी नीतीश कुमार चले हैं। नीतीश क्या लगा इनको? इनको तो सिर्फ ऑर्डर ही चला, मेहनत मुशक्कत तो सब उनका लगा। लालू जी के दिल में प्रेम है? बिल्कुल प्रेम है, सदा रहेगी। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अकबर नाम है मेरा, ग्राम बड़गांव के रहने वाला हूँ मैं। आपका भैया शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार। एक युवा के तौर पे आप क्या चाहते हैं सर, बिहार में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पंचायत की तरफ से, हमारे बोधगया विधानसभा जनता की तरफ से और माननीय विधायक की तरफ से आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। अब खास करके जो विधायक जी के बारे में आप आवाज़ जो उठा रहे हैं, लेके चल रहे हैं, उनका हाल चाल क्षेत्र का विकास के बारे में जान रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी 2 बार से हमारे क्षेत्र से विधायक हैं। 2015 से पहले हमारे क्षेत्र का ऐसा स्थिति था, काफी सुदूर इलाका में हम लोग रहते हैं और बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड में बगल का बाराचट्टी विधानसभा पड़ता है। अभी बाराचट्टी विधानसभा रोड का हालत देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, 1 करोड़ मांझी जी की समधिन विधायक है। हाँ, जिनके भी समधिन रहे, समझ गए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। जिस पार्टी से विधायक रहे, जिनकी सत्ता में रहे या न रहे, हमारे विधायक जी 17 महीना मात्र सरकार में रहे और विपक्ष में रहते हुए पर भी हमारे पंचायत में 4 बड़ा पुल बनाने का काम किए। अभी महिला नदी ढाढ़र घाट पर पुल का निर्माण करा दिए। लगभग 10 से 16 लाख का बीच में पुल है वो, उसमें देखिए टेंडर प्रक्रिया चल रहा है। और फतेहपुर ब्लॉक का अंतिम छोर हम लोग का बॉर्डर पर चौड़ी गांव होता है, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम किए। उस नदी पर 2 पुल बनाने का काम किए। हाई स्कूल यहाँ देने का काम किए। 17 महीने में कृषि मंत्री रहे। उतना बड़ा कृषि विश्वविद्यालय मायापुर में बन रहा है, आपको मालूम होगा। मिलेट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाँ। और पर्यटन मंत्री थे तो क्या किए? पर्यटन मंत्री थे, बगल में हमारा देखिए पर्यटन स्थल संडेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है फतेहपुर में। हाँ, वहाँ बहुत कितना करोड़ रुपया देने का काम किया, जो निर्माण कार्य 14 करोड़ से चल रहा है। फिर यहाँ गुरपा पर है बुद्ध भगवान का ये मंदिर, वहाँ देखिए चल रहा है काम। तो काम को लेके कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। और व्यवहार को लेके बहुत मिलनसार आदमी है। हर सुख दुख में जहाँ भी हम लोग को आवश्यकता पड़ता है, ब्लॉक, थाना, जिला, जहाँ भी हॉस्पिटल, इनसे मदद मिलता है। किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है और बहुत तेजस्वी जी को लेके क्या ख्याल है? कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो सबको 2,500 रुपया महिलाओं को हम देंगे, सॉरी 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे। माई बहन मान योजना को लेके क्या मन में है? बिल्कुल देंगे। 17 महीना उन्होंने जो वादा किए थे अपने चुनाव में, प्रचार में घोषणा किए थे कि यदि जो हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं का नौकरी हमने देगा। लेकिन सरकार तो बन नहीं पाई। लेकिन फिर जब 17 महीना का महागठबंधन की सरकार बना तो 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। 5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके छोड़ा उन लोग, जो आज भी भाजपा वाले नीतीश कुमार के साथ आकर के बहाली करवाने में असफल हो जा रहे हैं। समझ गए? 2,500 महीना दे देंगे? हाँ, पूर्ण विश्वास है। 2,500 महीना देंगे। माताओं और विधवा को 1,500 रुपया पेंशन देंगे। गैस सिलेंडर 500 में देंगे। बिल्कुल देंगे। विश्वास है, एकदम विश्वास। उनमें जुमला है, जुआ है, उनमें ताकत है, नया जोश है। एकदम बिहार को आगे ले जाएंगे वो। आप लोग को विश्वास है तेजस्वी जी पे? बोल रहे 2,500 रुपया देंगे महिलाओं को। नहीं, पूरा विश्वास है। वो सच्चे लोग हैं, वो कभी झूठ बोल नहीं सकते। चुनाव में लोग वादा करता है, बाद में भूल जाता है। नहीं, वो खानदानी पार्टी है, वो झूठ थोड़ी बोलेगा। उनको आखिरी से लेकर शुरू तक, शुरू से लेकर आखिर तक चलना है। वो झूठ कैसे बोलेंगे? वो जो है आरजेडी कोई छोटी मोटी पार्टी है और उन्हीं का जो है नेता है, उन्हीं का जो है हेड है, वो कैसे झूठ बोलेंगे? वो जो कहेंगे वो करेंगे। वो ज्यादा बोलते ही नहीं, जितना उनसे होता है उतना ही बोलते हैं और जितना वो कर पाते हैं उतना ही वो करते हैं। तो गांव आपका स्मार्ट बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा गांव तो लाखों में स्मार्ट है। तो ऐसा गांव को भी दिखा दीजिए, इधर से दिखाइए कि सड़कें तो अच्छी बनी हुई है। जिधर भी आप जाएंगे तो आपको कहे ना कहे सड़क अच्छा दिखेगा। ये खासियत है, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं जहां विकास दूर दूर तक नहीं था, कोसों दूर तक नहीं था, वहां आज सड़कें वगैरह बनी हुई है। क्या भैया स्मार्ट को बन गया है? जी हाँ, स्मार्ट बना है। पैसा बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। किसका देन है? देन है लालू प्रसाद का
तेजस्वी यादव अभी जो है सरजीत सिंह है वो है, सरजीत पासवान जी हैं। यह सब हम लोग जो काम हो रहा है बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, ऐसा कोई शिकायत की बात नहीं है। कोई शिकायत नहीं अच्छा। जी कोई शिकायत नहीं है, जो भी काम अच्छा विकास किया है, चाहते आगे भी इसी तरह विकास होता रहे और हम लोगों को विधायक जी से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उनसे। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? कोई एकदम विधायक जी से खुश है हम लोग, कोई तरह की दिक्कत नहीं हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं नहीं है? कोई दिक्कत एकदम बिल्कुल। किसका सरकार बनाएंगे इस बार बिहार में? तेजस्वी यादव के बनेगा। हाँ? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव। ये मैं एक सवाल करता आप लोगों से, ओवैसी साहब भी आएंगे चुनाव लड़ने बिहार में, ऐलान किए हैं। पिछला बार जो है पूरा कोसी एरिया में उधर सीमांचल में लड़े थे तो बहुत सारे मुस्लिमों का वोट उनको मिला था, क्या उनका प्रभाव यहाँ पे नहीं होगा? नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई- कुछ भी। नहीं कुछ क्या आप बोलिए? हाँ? यहाँ पे इससे पहले भी वो तकदीर आजमा चुके हैं, लेकिन वो ओवैसी मुंह- साहब? हाँ मुंह के खा के गए यहाँ से। अरे बड़े नेता हैं आपके बड़े समाज नेता के। होंगे वो बेंगलोर उधर होंगे, बेंगलुरु की तरफ हैदराबाद में? वो हैदराबाद के नेता होंगे, बिहार में कहाँ वो बड़े नेता? हमारे लालू जी जब तक बैठल रहेगा यहाँ कोई बड़ा नेता हो नहीं सकता। जब तक वो जिंदा है बड़ा नेता बिहार के लालू जी हैं। लालू जी हैं? लालू जी सेकंड मुसलमानों के रहनुमा लालू जी हैं? मुसलमानों के, इंसानों के, सबके लिए, पूरी इंसानियत के लिए वो रहनुमा है लालू जी। लालू जी। यहाँ हिंदू मुस्लिम खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं, जरा मरा अब ये बीजेपी के आने से हवा चलता है, नहीं तो लालू जी रहते थे हम लोग एक बिस्तर पे सोते थे, खाना भी वही। अभी थोड़ा थोड़ा हल्का थोड़ा दिखता है कि कुछ लगता है गर्म हवा चलता है शैतानों के द्वारा। हाँ। और बाकी जो है लालू जी कभी ऐसा नहीं होने दिए हम लोग के बीच। मोहब्बत बना के रखे, आपस में हम लोग मोहब्बत तो कायम ओवैसी करके जी आएंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग उनको वोट नहीं दीजिएगा? ओवैसी जी हमें लड़ना प्रजातंत्र देश है, उनको लड़ने के लिए कोई मना है, लेकिन यहाँ वोट उठ नहीं मिलेगा उनको, यहाँ क्या? पे जमानत जब्त होगा। हाँ। यहाँ किसी को तो आप किसी लोग नहीं- आरजेडी के साथ है बिहार में? बिल्कुल मरते दम तक आज आरजेडी के साथ हैं हम। शुरू से ही, ऐलान किए हुए जब हैं से हम बालिग हुए, बचपना से जब से जवान हुए, हम आरजेडी के साथ हैं। पूरा क्षेत्र में? पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा गांव ही आरजेडी को वोट देता है। हाँ, और नवडिया लीड करता है हमेशा हमें ललटेन। तो आप लोग ओवैसी जी का बात नहीं मानेंगे हो? हाँ? ना सब धर्म देख लेता है, जात देख लेता है। कहा कीजिएगा, धर्म जात का कोई बात नहीं। हाँ? विकास से कम मतलब है, विकास से धर्म से नहीं मतलब है। धर्म से क्या होगा, धर्म तो बहुत है, लेकिन हमें तो धर्म थोड़ी देखना, अभी विकास देखना है। मतलब कि धर्म देख के ओवैसी साहब को जी नहीं, धर्म देख के नहीं, काम देख के काम देखना है। यहाँ काम कौन कर रहे हैं? काम सिर्फ जिससे कर रहा है और ये हमारे जो तेजस्वी यादव है, पीछे लालू यादव जी करके गए हैं, जब तक रहे वो अच्छा काम किए इस हैं। बार मुस्लिम नहीं टूटेगा? जी नहीं, कभी पहले भी नहीं टूटा, अब भी नहीं टूटेगा। उधर खूब टूटा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्या बोले उसना? उस बार जो हवा जो था ना 75% कभी इधर कभी उधर हो रहा था, तो वहाँ पे जो 5-4 सीटें लाया था, तो कितना दिन रहे? सब विधायक तो हमरे में चलाए थे, जीतने के बाद सब आ गए हमरे में। ये वो खाली है, उसमें लगा कि नया हो सकता है, कुछ विशेष जैसे करें। हमने जब जीता था हमारा शायद 70 या 72 सीट था, लेकिन आज हमारे पास 79 विधायक हैं। अच्छा। तो उनका 4 वाला हमरे में आए ना जी, तो बेशक एक आध सीट फिर जीत लेंगे तो फिर हमरे में आ जाएंगे वो। सरकार बनाना हम ही को, आरजेडी सरकार बनाएगा। आरजेडी उनको 5 सीट दे देना, क्या दिक्कत है? तो वह ठीक से हमें मांगे, उनसे मिले जाकर के। अब एक आध सीट मांगे होता, 10 को 12 को सीट मांगेंगे तो कहाँ से मिलेगा? हाँ। जितना आपके पास चादर होगा उतने पैर फैलाइएगा। तो आप 18% आप लोग हैं भाई मुसलमान। 18% उनका बाप का नहीं है, 18% ये लालू जी का वोट बैंक है। ये वोट एकदम शुरू से आखिर काम तक किए मुस्लिम के लिए बहुत किए। आज हम खड़े किनके बलबूते हैं? वही उन्हीं के बलबूते हैं। वही नहीं जी जो आडवाणी को रथवा में रोक दिए थे, रथ जो चला था बसवा में, रात भर बंद किए थे, हमारे लालू यादव जीते ने उस वक्त। अच्छा, उस वक्त जो ये बात याद है, याद रहेगा क्यामत तक। लालू जी जो हम लोग के लिए किए हैं वो क्यामत तक याद रहेगा हमारे रगों में। जो है मुसलमान होके बोल रहे हैं ये बात। जी जी, एक मुसलमान होके बोल रहे हैं हम कि लालू जी बहुत अच्छे इंसान है, वो मसीहा है हमारे लिए। वो कभी हिंदू मुसलमान यहाँ पे होने नहीं दिए। जरा सा भी कुछ हुआ तो अपने से दौड़ के आए हैं, जरूरत पड़ा तो खुद आए हैं लालू जी हमारे क्षेत्र में। जरा सा कुछ भी हुआ तो जाओ हमारे लोग, अपने लोग लड़ गए सब, मिलाओ जाके उनको। जरा सा भी कुछ होता तो दौड़ जाते हैं। आज भी वही हाल है। अब तो उनका सामान खत्म हो गया, बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनके जगह पे तेजस्वी आ गए हैं। तो उनके साथ आप लोग हैं? बिल्कुल, एकदम हाथ में हाथ मिला के, कांधा से कांधा मिला के उनके साथ है एकदम। चलिए, तो हम जनता जनार्दन के बीच में थे। चूंकि चुनाव है तो चुनाव में जनता ही मालिक होती है। सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के, हम लोगों के हाथ में ही होती है। जनता के मन में इस बार क्या है, मुख्यमंत्री पद को लेके, और साथ में जो वर्तमान विधायक हैं उनको लेके ये लोग क्या सोचते हैं, यही हम बातचीत कर रहे थे। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बोधगया।